जय सिया राम मित्रों। जनवरी 2026 कोई तारीख नहीं है। ये चेतावनी का महीना है। मकर राशि में सत्ता, युवा, महिलाएं और क्रांति चारों एक दूसरे के सामने आमने खड़े हैं। भारत मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुका है और ऊपर से मंगल, बुध और शुक्र तीनों दहन यानी के कंबस्ट अवस्था में है। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा योग बनता है तब देश में शांति नहीं, आंदोलन पैदा होते हैं। आज हम जो बताने वाले हैं वह भविष्यवाणी नहीं वरन एक संकेत है। अगर आप भारत के भविष्य को लेकर गंभीर हैं तो यह वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि जनवरी 2026 की एक तारीख पूरे देश को हिला सकती है। जनवरी 2026 यह कोई सामान्य महीना नहीं है। यह वह समय है जब मकर राशि युद्ध भूमि बन चुकी है, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन बल्कि चार चार ग्रह दहन अवस्था में है और ऊपर से भारत की महादशा मंगल की चल रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब मंगल की महादशा प्लस शनि की दृष्टि प्लस दहन ग्रह एक साथ आए हैं तब राष्ट्रों में आंदोलन का बिगुल बजा है। युवाओं का विद्रोह हुआ है और महिलाओं से जुड़ा बड़ा सामाजिक विस्फोट हुआ है। और इस बार संकेत बेहद साफ है। भारत की मंगल की महादशा 6 सितंबर 2025 से प्रारंभ हुई। मेदिनी ज्योतिष में देश की कुंडली में महादशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। 6 सितंबर 2025 से भारत मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुका है। मंगल युद्ध, क्रांति, आंदोलन, आक्रोश, सेना, युवा शक्ति, सड़कों पर उतरना का सिग्निफिकेटर है। जब किसी राष्ट्र पर मंगल ग्रह सक्रिय होता है तो सत्ता बनाम जनता का संघर्ष तेज हो जाता है। और यह मंगल की महादशा शनि के प्रभाव में चल रही है और मंगल स्वयं दहन अवस्था में है। यह संयोजन बिल्कुल बेहद विस्फोट है। आप कल्पना की करके देखिए कि 6 सितंबर 2025 के बाद से देश में कैसे कैसे आंदोलन, कैसे कैसे कांड खुलते जा रहे हैं। जनवरी 2026 का मकर राशि महाचक्र नंबर 1। सूर्य 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो सत्ता, सरकार, प्रशासन और कानून व्यवस्था का सिग्निफिकेटर है। 12 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। शुक्र ग्रह महिला, सौंदर्य, प्रेम और सामाजिक मुद्दे का प्रतीक है। दहन अवस्था में है। और तीसरा मंगल 16 जनवरी 2026 को सुबह 9:18 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो आंदोलन, हिंसा, क्रांति और उच्च का मंगल है, लेकिन दहन अवस्था में है। चौथा ग्रह बुध, जो 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेगा। बुध ग्रह युवा, जैन, सोशल मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग को इंडिकेट करता है, जो दहन अवस्था में है। यानी मकर राशि में सत्ता, युवा, महिलाएं और क्रांति चारों आमने सामने खड़े हैं युद्ध के मैदान में। दहन ग्रहों का खतरनाक संकेत क्या कहता है? जब बुध दहन में होता है तो युवा भ्रमित होता है, जैन जी गुस्से में आते हैं, सोशल मीडिया पर उबाल आता है और गलत सूचना से आंदोलन भड़कता है। और जब शुक्र दहन अवस्था में आता है तो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा मुखर हो जाता है। सम्मान, सुरक्षा, अधिकार, भावनात्मक विस्फोट होता है। मंगल जब दहन अवस्था में होता है तो वो सबसे खतरनाक और विस्फोटक होता है।
क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, आंदोलन उग्र हो जाता है और आंदोलन के हिंसक हिंसक एवं उग्र रूप लेने की आशंका रहती है। तो उच्च का मंगल जब दहन होता है तो वह न्याय नहीं, टकराव पैदा करता है, जैसा अभी अभी वेस्ट बंगाल के केस में देखने को मिल रहा है। मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ गोचर युवा आंदोलन का क्लासिकल योग। मेदिनी ज्योतिष का नियम है कि जब मंगल और बुध साथ हों तो युवा वर्ग सड़कों पर उतरता है। मंगल क्रिया करता है और बुध युवा और संचार का प्रतीक है, जिसका अर्थ है सोशल मीडिया से आंदोलन का बिगुल बजता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि से युवाओं में एक जोश उमड़ता है। अचानक उभरते ट्रेंड और सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनने लगता है। शुक्र, बुध, मंगल जब एक साथ होते हैं तो महिला केंद्रित जैन आंदोलन जन्म लेता है। आपने देखा होगा कि शुक्र का अर्थ है महिलाएं, बुध है जैन जी, मंगल है आंदोलन। तीनों एक साथ दहन में होना ये स्पष्ट संकेत करते हैं कि किसी महिला से संबंधित मुद्दे के कारण युवा देश में भड़केंगे। यह हो सकता है महिला सुरक्षा का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा और किसी घटना से राष्ट्रीय आक्रोश का मुद्दा। शनि मीन राशि में है, जो व्यवस्था की थकान को बता रहा है। मीन में जब शनि होता है तो भावनाएं, अव्यवस्था, भ्रम और करुणा उत्पन्न होते हैं। शनि के यहाँ पर होने से सरकार को दबाव में लाता है, सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है, पुराने नियमों पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जब शनि मीन में हो तो जनता न्याय नहीं, संवेदना मांगती है। राहु कुंभ में और केतु सिंह में, डिजिटल विद्रोह बनाम सत्ता। राहु कुंभ में डिजिटल क्रांति, युवा नेटवर्क, टेक आधारित आंदोलन और केतु सिंह में यानी सत्ता का अहंकार, नेतृत्व और अविश्वासी है। साफ संकेत है कि जनता बनाम लीडरशिप का मुद्दा प्रमुख रूप से आंदोलन का कारक बनने वाला है। श्रवण नक्षत्र 24 जनवरी 2026। सूर्य जब श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा 24 जनवरी 2026 को। श्रवण का अर्थ है सुना जाना, सुनना, कान से। यानी कि जनता अपनी आवाज अब सरकार को सुनाना चाहती है। 24 जनवरी के बाद ये आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, जिसके कारण मीडिया पर, कोर्ट पर, सरकार पर, सब पर दबाव रहेगा। 24 जनवरी के बाद मीडिया, कोर्ट, सरकार ये सब दबाव में आने वाले हैं। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच बड़े स्तर का जैन आंदोलन हो सकता है। महिला संबंधी राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। सोशल मीडिया से फैला उबाल हो सकता है। कानून व्यवस्था पर भी दबाव बन सकता है, जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों कुलदीप सेंगर की जमानत के विषय में और अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में कितना बड़ा आंदोलन पनप रहा था। इसके कारण कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट तक को उस मामले, दोनों ही मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार के फैसलों पर पुनर्विचार की स्थिति उत्पन्न होती है। सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। इतिहास दोहराता है अपने आप को। 1974 में 1974 में मंगल और बुध जब एक साथ आए थे तो जेपी आंदोलन का जन्म हुआ था। 2011 में जब राहु प्लस बुध मिले तो अन्ना आंदोलन का जन्म हुआ। 2020 में जब मंगल शनि का योग बना तो किसान आंदोलन हुआ। 2026 में संकेत और भी तीखे बन रहे हैं, जो किसी बड़े आंदोलन को जन्म देने वाले हैं। इसकी संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। जनवरी 2026 केवल ग्रहों का गोचर नहीं है, यह राष्ट्र की चेतना का परीक्षण है। मंगल की महादशा में जब उच्च का मंगल दहन अवस्था में हो
जब महिलाएं, युवा और सत्ता एक ही राशि में टकरा रहे हों तो इतिहास बदलना तय है। सवाल यह है कि आंदोलन होगा या नहीं, सवाल यह है कि कितना बड़ा आंदोलन होगा। तो जनवरी से मार्च तक का समय, लगभग 14 जनवरी के बाद से 72 दिन का समय, 72 डेज का समय जो होगा, बहुत गंभीर देश में होने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय से हमें अवश्य ही अवगत कराएं, क्योंकि अमृत कलश आपको सुरक्षा प्रदान करता है गलत समय से, भविष्य नहीं बताता, आपकी गलत समय से रक्षा करता है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।